नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स को ले पाएं। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि के इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पूरे गुरु परिवार के लिए बहुत ही ब्लेस्ड डे है। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते थे, आपने काफ़ी सत्संगों में भी सुना होगा और उनकी पुरानी संगतों से भी सुना होगा। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मैं शिव हूँ, यहाँ कोई गद्दी प्रथा नहीं चलती। पहले भी मैं, अभी भी मैं और आगे भी मैं ही हूँ। और गुरुजी ने बहुत प्यार से अपने सभी संगतों से ये भी कहा था कि तुम लोगों को बाद में समझ आएगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और संगत जी, आज भी पूरी तरह समझ पाना नामुमकिन है कि गुरुजी कौन है, क्या है और क्यों है। पर मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि हमारे लिए समझने से ज़्यादा ज़रूरी गुरुजी को स्वीकारना है। बस गुरुजी से मांगिए मत, उनको मानिए। गुरुजी सही समय आने पर अपने आप आपको देंगे। आपकी परेशानियां चुटकियों में ख़त्म कर देंगे, मुश्किल रास्तों को भी आसान करेंगे, आपके सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। गुरुजी भोलेनाथ हैं, बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरुजी। वो कभी नहीं चाहेंगे उनके बच्चे परेशान रहें, दुखी रहें। वह हम सब का ध्यान रखते हैं। सही समय आने पर गुरुजी हमारी परेशानियों को भी दूर करते हैं और हमारे सारे सवालों का जवाब भी हमें देते हैं। संगत जी, मेरे पास काफ़ी संगतों का मैसेज आया था कि महाशिवरात्रि किस दिन मनाया जा रहा है। काफ़ी संगतों को कंफ्यूजन हो रही थी कि महाशिवरात्रि किस दिन मनाया जाए, किस दिन उनको जल चढ़ाया जाए। तो संगत जी, सभी का रिप्लाई व्हाट्सएप पर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसी वीडियो पर महाशिवरात्रि से रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर कर पाऊँ। तो संगत जी, जो महाशिवरात्रि है वो 2 अगस्त को दोपहर 3:26 पर शुरू होगी और इसके अगले दिन यानी 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर समाप्त होगी। ऐसे में सावन शिवरात्रि का पर्व जो है वो 2 अगस्त से मनाया जा रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आपके जो डाउट है महाशिवरात्रि को लेकर, मैं उसको क्लियर कर पाई हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं आपको पहला सत्संग सुनाने जा रही हूँ। मैं अपनी वाणी में मैं आशा करूँगी कि जैसा मुझे ये सत्संग आया है मैं वैसा ही आप सभी को सुना पाऊँ। उससे पहले मेरी आप सबसे ये प्रार्थना है, गुरुजी हमेशा कहते थे कि सत्संग सुनने और सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी, मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा सुने, ताकि आप सभी को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सके और जितना हो सके सत्संग को शेयर करें, ताकि आप सभी के साथ साथ उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सके। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ साथ आज थर्सडे के दिन हमें बहुत ही प्यारा सत्संग ब्लेस हुआ है और मैं आप सभी के साथ वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कृपया उसे पूरा सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को मिस ना करें, उसे स्किप ना करें, पूरा सत्संग सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ आप लोग। तो इसी के लिए प्लीज़ मेरी आपसे यही विनती है कि सत्संग को स्किप ना करें, पूरा सुने और जितना हो सके इस सत्संग को शेयर करें। तो चलिए संगत जी, पहला सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी सौम्या आंटी, मेरा शुक्राना सत्संग अपने चैनल पे शेयर कर दीजिए और अपनी वॉइस में शेयर कर दीजिए। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज मैं आपको पहला सत्संग जो सुनाने जा रही हूँ अपनी वाणी में, वो मुझे रागिनी संगत जी ने भेजा है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसा उन्होंने मुझे
सत्संग भेजा है मैं उसी प्रकार आपको सुना पाऊँ। संगत जी हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं इस सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ सौम्या आंटी जी के चैनल पर। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी। मैं मुंबई में रहती हूँ। जब से मेरी शादी हुई थी मैं बहुत परेशान रहती थी। कुछ न कुछ परेशानियां लगी ही रहती थी, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास कभी भी नहीं हटा। एक दिन मैं बहुत परेशान थी, तभी यूट्यूब के ज़रिए से मुझे गुरु जी का सत्संग ब्लेस हुआ और मैंने वह सत्संग सुना। तब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ती चली गई। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी, मेरे ऊपर गुरु जी की बहुत कृपा हुई है और इसके लिए अगर मैं रोज़ गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं तो भी कम होगा। संगत जी, मेरी जब से शादी हुई, मेरे अंकल जी के साथ आए दिन लड़ाइयाँ खटपट चलती रहती थी। मेरे अंकल जी ड्रिंक भी करते थे और मेरे ससुराल वाले भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे मेरे साथ। फिर गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया, तब से चीज़ें ठीक होने लगी। मेरे अंकल जी का व्यवहार मेरे प्रति ठीक होने लगा, वो मेरी बात सुनने लगे, मेरी कद्र करने लगे। जो पहले वो ड्रिंक करते थे, अब उन्होंने ड्रिंक करना भी बंद कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी है 16 साल की, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। जब से मैं गुरुजी को मानती हूँ तब से वो भी बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानती है। गुरुजी से प्रार्थना है वे मेरी बेटी के तरक्की के सारे रास्ते खोल दें। मेरे बहुत से काम बन गए हैं संगत जी। ऐसा लगता है कि किसी को भगवान की बहुत ज़रूरत हो और वो धरती पर गुरु जी को हमारे लिए भेज देते हैं। संगत जी, मैंने कभी भी भगवान पर से अपना भरोसा नहीं हटाया था। मैं कितने भी दुख में रहती थी फिर भी मेरा मन भगवान की पूजा पाठ में लगता था। मैं कभी भगवान को दोष नहीं देती थी कि मेरे किस्मत में ऐसा क्यों है। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा, सब अच्छा होगा और ऐसा ही हुआ मेरे से। मेरा भरोसा कभी नहीं टूटा और गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा। गुरुजी आज मुझे सही रास्ते पर चला रहे हैं। गुरुजी का इतना शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे मुंह से सिर्फ शुक्राना ही शुक्राना निकल रहा है जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है संगत जी। और मेरी मम्मी कानपुर में रहती हैं। मैंने उनको गुरुजी की कृपा के बारे में बताया और अपनी सिस्टर को भी बताया और आज वो भी गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं। मेरी मम्मी दिन भर गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हैं, उनका जल प्रसाद पीती हैं। मेरी मम्मी के घुटने में बहुत दर्द होता था, वह चल फिर भी नहीं पाती थी, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हैं उनका घुटनों का दर्द भी चला गया है। उनकी बहुत सी समस्याएं गुरुजी ने दूर की हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। हमें अपने कृपा की छाँव में हमेशा रखना गुरुजी। हम सब संगत का हाथ पकड़ के रखना गुरुजी। मेरे गुरुजी, सबको अच्छी राह पर चलाना। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ और इसी के साथ साथ मैं सौम्या आंटी जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी और मैं आगे भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज 31 जुलाई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी बेटी ऑफिशियल वर्क के लिए बाहर जा रही है फ्लाइट से। यह उसकी पहली जर्नी है प्लेन से। तो मैं गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज जी, मेरी गुड़िया अपने सपनों की उड़ान भरने जा रही है, जो कि उसकी हकीकत में पूरा हो गया उसका ड्रीम। गुरु जी, उसकी आप मदद करना, उसकी सहायता करना
उसका ध्यान रखना, क्योंकि वो पहली बार प्लेन में सफ़र कर रही है और ऑफिशियल वर्क के लिए बाहर जा रही है। गुरुजी आप उसका ध्यान रखना। वो बहुत अभी छोटी है, इतनी बड़ी नहीं हो गई गुरुजी, बस पढ़ाई लिखाई में आगे निकल गई। तो टॉपर थी तो टॉपर है तो वो आगे निकल गई गुरुजी, लेकिन अभी उम्र छोटी है उसकी। आप उसका ध्यान रखना गुरुजी। बस प्यारी संगत जी, मेरी बच्ची के सारे सपने पूरे हों, मैं ऐसी अरदास गुरु महाराज जी के चरणों में करती हूँ। मेरी बच्ची ने बहुत मेहनत करी है, उसने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, आज पहली बार बाहर निकल रही है वो। गुरु महाराज जी मेरी बेटी का ध्यान रखना। बस मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, सौम्या आंटी, विपिन अंकल जो मेरे सत्संग को अपलोड करेंगे उनके जीवन में भी खुशियाँ देना, सुख देना, भरपूर खुशियाँ देना, भरपूर ब्लेसिंग देना, सारी संगत को आशीर्वाद देना, सबके बच्चे कामयाब हों, सबके बच्चे उनका नाम रोशन करें, अपने माता पिता की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करें। गुरु महाराज जी अपना आशीर्वाद हम संगत पे सदा सदा बनाए रखना। आप जो कहोगे हम वैसा ही करते रहेंगे गुरु महाराज जी। कभी आपके वचनों को हम झूठा नहीं होने देंगे, आप जैसा जैसा कहेंगे हम वैसा करते जाएंगे। फिर आगे आपकी मर्जी, तुम जो कहोगे हम वो करते जाएंगे, तेरे प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। वो देखेंगे, देख लेना, देखेंगे, देख लेना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरु जी के वचनों पे चलते रहो, बस सब सुख मिल जाएंगे। कोई दुख नहीं रहेगा जीवन में, कोई कष्ट नहीं रहेगा। मेरे प्यारे गुरु जी बहुत दयालु हैं, वो पूरी संगत पे दया करते हैं। अभी उन्होंने मेरे को यह शुक्राना सत्संग करने के लिए इशारा किया है। मैंने कहा अब क्या करूं? तो बोले बेटी फ्लाइट से जा रही है बेटा, वो इससे बड़ा शुक्राना क्या होगा, शुक्राना करो। तो ये मेरा वैसे मेडिटेशन का टाइम था, तो फिर मैंने कहा मैं शुक्राना भी चरणों में अर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। कोई गलती हो संगत जी तो क्षमा कर दीजिएगा, किसी का मन ना दुखे मेरी बातों से। गुरु जी क्षमा कर दीजिएगा, संगत जी क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी सभी प्यारी संगतों को जय गुरु जी। आप सभी को मेरा सादर नमन, चरण वंदन। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मेरे लिए मैसेज फ्लैश किया था कि मैं तितली रूप में आई, पहचान ले। मेरे को समझ नहीं आया, फिर मैं जैसे ही अपने पोर्च में गई, गुरुजी ऑरेंज कलर में और एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटेड रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ऐसे ही दर्शन देते रहें। और अभी कुछ मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैसेज फ्लैश किया उन्होंने, चिंता ना करी, मैं बैठा तेरे नाम। मेरे गुरु महाराज जी मेरे अंग संग रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप मेरे साथ रहना, अंग संग रहना। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग में उनके मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी की बेटी, जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। मैं गुरु जी के साथ ही बैठकर ये सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, कल मैं घर का काम कर रही थी कि अचानक मेरे पैर का अंगूठा बहुत जोर से मुड़ गया और मैं गिर गई।
मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मुंह से जय गुरु जी ही निकल रहा था कि जय गुरु जी मेहर करो, जय गुरु जी मेहर करो। संगत जी 5 मिनट में मेरा अंगूठा ठीक हो गया। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे सतगुरु, शुक्राना हर दुख से बचाने का शुक्राना। शायद कोई बड़ा कष्ट टल गया ऐसा लग रहा था। गुरु जी की बहुत मेहर है, बहुत उनकी कृपा है संगत जी। गुरु जी के रोज पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि कुड़िए चिंता ना करया कर, चिंता ना करया कर, जो तूने सोचा है वही होगा, आखिरी फैसला तेरे ही हक में होगा। संगत जी हम लाइफ में ऐसा इंसान ढूंढते हैं जिसे हम अपनी हर छोटी से छोटी बात बता सकें, अपने सुख दुख बांट सकें, लेकिन हमें कोई नहीं मिलता। बल्कि किसी को अपनी दिक्कत आप बताओ तो लोग मजाक ही उड़ाते हैं। लेकिन गुरु जी से हम बेझिझक कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी समय हम गुरु जी से बात कर सकते हैं। वह हमारे पिता हैं, कभी हमसे नाराज नहीं होते हैं। मैं जून महीने से ही गुरु जी से जुड़ी हूँ, लेकिन ऐसा लगता है संगत जी कि उनसे बड़ा बुरा नाता है। उनसे अब तो हर समय उनके सत्संग ही सुनने का मन करता है। गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स भी हर रोज देते रहते हैं, मन खुश हो जाता है। गुरु जी हमेशा हाथ हमारा थामे रखें। शुक्राना गुरुपा, हमारा विश्वास हमेशा बनाए रखना गुरुपा, हमेशा बनाए रखना। अब अपने बड़े मंदिर के दर्शन भी करवा दो गुरुपा। आपकी बच्ची का बहुत मन है आपके मंदिर आने का, और मुझे विश्वास है गुरुपा कि आप मुझे जल्दी ही अपने दरबार में बुलाएंगे। शुक्राना गुरुपा, हर चीज का शुक्राना मेरे गुरुपा। आज तक जो आपने दिया है गुरुपा, हर चीज का शुक्राना। जो नहीं भी दिया उस चीज का भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर श्वास का शुक्राना, हर कष्ट हमसे दूर रखने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि बख्शना गुरुपा, मेहर करना गुरुपा, अपनी पूरी संगत पे मेहर करना गुरुपा। जो भी आपको श्रद्धा भाव से याद करते हैं सबकी अरदास पूरी करना गुरुपा, सबको अपनी ब्लेसिंग बख्शना। आपकी ये नादान बेटी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। गुरु जी के लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। तेरा शुक्र करा मैं गुरु जी, ताड़ा शुक्र करा, ताड़ा शुक्र करा मैं गुरु जी, ताड़ा शुक्र करा, ताड़ा शुक्र करा हर वेले, ताड़ा शुक्र करा, ताड़ा शुक्र करा मैं गुरु पा, ताड़ा शुक्र करा। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना शुक्राना। हर पल हमारे साथ रहना गुरुपा, अपनी दात बख्शी रखना गुरुपा, अपनी दात बख्शी रखना। हमारा विश्वास, हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखना गुरुपा, हमें कहीं भी डगमगाने मत देना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना संगत जी, शुक्राना विपिन अंकल, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोम्या आंटी, जय गुरु जी विपिन अंकल। ये मेरा छोटा सा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। ये आज 31 जुलाई है। मैं आज 31 जुलाई का सत्संग सोम्या आंटी और विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के लिए भेज रही हूँ। जय गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे घूम रही हूँ और सत्संग सुना रही हूँ। ये सत्संग मेरी बहू का है, मेरी बहू का शुक्राना सत्संग है, क्योंकि कल 30 तारीख को वो ऑफिस गई थी। संगत जी ऑफिस गई थी, तो पहले तो मैं उसके बारे में बताती हूँ कि वो इतना नहीं मानती थी गुरु जी को। मैं ही मानती हूँ गुरु जी को, मेरे घर में मैं ही मानती हूँ, तो वो इतना नहीं मानती थी, इतना जुड़ी हुई नहीं थी गुरु जी के साथ। लेकिन हाँ, मेरे साथ मंदिर चली जाती थी, मतलब बड़े मंदिर जाती, मेरे साथ जाती थी।
तो धीरे धीरे करके ना मैंने उसे बोला कि हाँ सत्संग सुना कर, सत्संग सुनती हूँ, मैं बताती थी उसे। तो धीरे धीरे जैसे मैं गुरु जी के बारे में बताती ना, तो वो मतलब वो इंटरेस्ट लेने लगी। तो मैं बोलती उसे सत्संग सुन, फिर ना वो मतलब मोबाइल में फेसबुक में ऐसे मतलब एनरोल करती होगी, तो उसको सत्संग आते थे, तो सत्संग आते थे तो वो मुझे भेज देती थी, शेयर करती थी कि मम्मा आप सुनो। तो मैं बोलती थी नहीं मैं नहीं सुनूंगी, मेरे सत्संग तो मेरे फोन में आएंगे, वो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम सुनो उसे, वो तुम्हारे लिए है, मुझे मुझे मत भेजा कर, तुम अपने आप से सुनो, सुन के देखो कि वो तुम्हारे बारे में है। तो संगत जी शायद उसने सुनना शुरू कर दिया होगा रात को, मतलब ऑफिस जाती, ऑफिस जाके शाम को आती, फिर हो सकता है रात को सुनने धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट कर दिया हो। तो गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी फिर उसने मेरे को बोला कल आई, रात को आई, बड़ी खुश थी, कह रही मम्मा एक बात बताऊं गुरु जी, आज ना आज मैं अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी, एक इतनी प्यारी बटरफ्लाई ब्लैक कलर की और उसमें येलो कलर की और ब्लैक ब्लैक डॉट थे, बहुत सुंदर सी थी, और वो मेरे सिर के ऊपर से गई और मेरे लैपटॉप पे आके बैठ गई, मेरे कंप्यूटर पे आके बैठ गई। तो मैंने कह रही है मैं बहुत खुश थी कि मुझे गुरुजी ने, कह रही मेरे मुंह से निकला जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, दर्शन देने के लिए शुक्राना, मेरी बहू को अपने साथ जोड़ने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। और आज फिर 31 तारीख है, आज फिर अभी उसने अपने मुझे 1 बजे लंच टाइम में वो बाहर निकली होगी, तो उसको फिर बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही दर्शन देते रहना, छोटे छोटे सत्संग करवाते रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस मेरी बहू के जॉब में जो भी अड़चन आ रही है गुरु जी, प्लीज़ आप दूर करेंगे गुरु जी, आप पे भरोसा है मेरे गुरु जी, आप हैं तो सब है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल दा शुक्राना, अपना बनान दा शुक्राना, डरते बुलान दा शुक्राना मेरे गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी जो मेरे से भूल हो जाए, बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी। आप अपने बच्चों के ऊपर हमेशा हाथ रखना और अपनी बच्चों की गलतियों को माफ़ करते रहना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जितना शुक्राना करूं गुरु जी आपका कम है गुरु जी। आप मेरे बेटे को भी ब्लेस करो, मेरे बेटा, मैं चाहती हूँ गुरु जी अपने आप बोले कि चलो मम्मा गुरु जी के आश्रम चलो, गुरु जी के मंदिर चलो, मेरे वो मतलब ऐसे पूजा करने के लिए, वो मतलब अगर उसको जबरदस्ती करो पूजा करो तो वो पूजा करता, नहीं तो अपने मन से पूजा नहीं करता गुरु जी। प्लीज़ उसको भी अपने चरणों में लगाओ, उससे भी आप अपने वो अपने मंदिर में बुलाओ गुरु जी। और मेरे बहू बेटे को आप अपना आशीर्वाद बनाओ, मेरे पोते को अपना आशीर्वाद दो मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर दिन शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी महाराज, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी में गुरु जी की बेटी आज मेरे गुरु जी के आदेश से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग सुनाने में गुरु संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपना सत्संग स्टार्ट करो। जब से गुरु जी के साथ आपकी जर्नी शुरू हुई है तब से ही अपना सत्संग स्टार्ट करो। तो मैं इसी साल 2024 में 10 मार्च को पहली बार बड़े मंदिर गई थी, वहीं से ही मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी, आज 30 जुलाई है और सुबह से ही 2 बार मुझे मैसेज आया है कि तुझे 2 खुशखबरी मिलने वाली है, 2 घंटे में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो वैसे तो मैं गुरु जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, पर कुछ दिन से मैं कर नहीं पाई, 3-4 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए मैं नहीं कर पाई। तो मैंने आज सब लिखा, मैंने गुरु जी मुझे याद दिलाइए, मैं भूल जाऊँगी कहीं, तो मैंने कुछ लिखा है और गुरु जी ही बुलवाएंगे। 1-2 दिन पहले मैं गुरु जी को चाय का भोग लगाती हूँ,
स्टील के कप में छोटे से मैं चाय का भोग लगाती हूँ। तो मैंने कई बार संगत जी, मैं इतनी हबड़ा-तबड़ी में रहती हूँ, मैं कभी चेक भी नहीं करती कि गुरुजी कहते भी हैं, मैं तुझे कई रूप में दर्शन देता हूँ, तू ध्यान नाल देखती क्यों नहीं है, देखती नहीं है। तो मैंने उस दिन पता नहीं कैसे देख लिया, नहीं तो मैंने तो सिर्फ़ ऊपर से देखती हूँ कि चाय पे कुछ चाय प्रसाद पे, सॉरी संगत जी, चाय प्रसाद पे कोई दर्शन है कि नहीं है। हार्ट बना होता है रोज़, कभी दिया बना होता है, परछाई सी होती है उसपे, कभी दिए की, कभी हार्ट की, जल चाय प्रसाद पे। तो अभी कल या परसों की बात है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। मैंने गुरुजी का चाय प्रसाद उनसे पूछ के ग्रहण किया, और जब मैंने पी लिया तो मैंने नीचे कप में देखा एक छोटा-सा स्वरूप बना हुआ था। मैं कह रही, जय गुरुजी संगत जी, सॉरी, जय गुरुजी। गुरुजी, मैं तो कभी ध्यान नहीं देती, आज ही मेरी नज़र गई है, हो सकता है आपने पहले भी कभी दर्शन दिए हो, मैंने तो कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तो जल्दी-जल्दी प्रसाद ग्रहण करती हूँ और बर्तन खंगाल के धोने में रख देती हूँ। आज मैंने ध्यान, आपने, मेरे शुक्र है कि मेरा आज ध्यान गया, तो उन्होंने बहुत छोटे से प्यारे से दर्शन थे। मैं कह रही, अरे मैंने तो पहली बार दर्शन किए, बाबा जी ने कप में दर्शन दिए। वैसे गुरुजी मुझे कभी लोटे पे, कभी रोटी पे, और कभी दिए में भी रोज़ दर्शन देते हैं। रोटी में भी ज़्यादातर मुझे स्वरूप बने हुए दिखते हैं। और लोटे पे तो रोज़ ही कोई ना कोई दर्शन देते हैं। तो लोटे का भी मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। शायद कल परसों की बात है। मैं 1-2 बार पहले भी मैंने सुना तो मैं जब लोटा घर लाई थी ब्लेस करवा के गुरुजी के आदेश से, तब मैं सोचती थी कैसे मांझूँ? अब राग कहाँ से लाऊँ? मैंने राग से ही सुना था। अब मैं यहाँ राग कहाँ से लेकर आऊँ? 1-2 भी तो बैठता है, पर मैं अब उसके पास जाऊँ, क्या बोलूँ, और बार-बार मैं कैसे लेके आऊँगी इससे? तो फिर मैंने बोला क्या करूँ गुरुजी? मुझे 2 सत्संग सुने थे, जिसमें मैंने एक सत्संग में था कि नींबू, दही और बेसन और एक और चीज़ थी, नमक, इनसे धो लो। तो पहले तो मैं कुछ दिन उससे धोती रही, फिर कुछ दिन मैंने सत्संग में सुना कि किसी आंटी जी ने बोला नींबू और नमक से धो लो, तो मैंने उससे धो लिया। पर मैं क्या करती थी, मेरे पास स्कॉच ब्राइट है, एक अलग से मैंने स्कॉच ब्राइट लिया और मैं नींबू और नमक लगा के धोती थी। तो अब कल परसों की बात है, तो मुझे सत्संग सुनाया कुछ दिन पहले गुरुजी ने कि नींबू से धोना चाहिए। तो मैं सोचती भी थी मन-मन में कि गुरुजी कहीं, मतलब एक पहले सुनाया तो मैंने बोला नींबू, मुझे गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा। मुझे गुरुजी कहेंगे तो मैं ज़रूर देखती हूँ, फिर मैंने बोला गुरुजी बता देना अगर कोई दिक्कत हो तो इसमें ऐसे धोने से। तो मुझे गुरुजी ने कल परसों फिर दुखाया कि एक आंटी जी सत्संग में वो सुना रही थी कि वो गुरुजी ने उन्हें बोला कि नींबू से धोया कर। तो कह रही, गुरुजी ये तो इतना काला हो रहा है, खराब हो रहा है, ये नींबू से कैसे साफ होगा? पर उन्होंने बोला कि तू चिंता मत कर, तू नींबू से धो। कह रही, मैंने जब साफ किया तो बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो फिर मैंने गुरुजी से मैं फिर बोली कि गुरुजी ये तो ऐसे चमकेगा ही नहीं, बाहर का तो मुझे पता नहीं अंदर से कैसे चमकेगा, मतलब चमके या ना चमके देखती हूँ। मैं पूछती हूँ गुरुजी से, गुरुजी मैं क्या करूँ? मैं गुरुजी के सामने, सर के सामने बोलने लगी। रात को मैं रोज़ रात को लोटा मांज के ही रखती हूँ, सारा काम खत्म करने का लोटा मांज के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखती हूँ प्रार्थना करके। मैंने उनसे पूछा, बोला गुरुजी बताइए। तो जब मैंने फेसबुक खोला, मतलब सत्संग में तो मैं ये सुन रही हूँ और मैं तो ऐसे करती हूँ, आपने तो मुझे कभी बोला नहीं, बहुत 3-4 महीने हो गए। तो उसमें मैसेज था गुरुजी का ABC, मतलब कहते हैं ना कि इफ नो बटर, ऐसी कुछ कहते हैं कि एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए किसी चीज़ के लिए जब बोले तो उसमें ABC का फुल फॉर्म था, A फॉर नो एक्सक्यूज, और B और C में क्या था संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा, पर A था नो एक्सक्यूज। तो पहले मैं गुरुजी कह रही गुरुजी, मैं ना ज़्यादा ठीक से मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, कुछ-कुछ वर्ड तो आते हैं, मैं समझ तो रही थी, नो एक्सक्यूज़ का मतलब समझ गई थी मैं। पर मैं कह रही गुरुजी आप ना हिंदी में मैसेज करा करो मुझे। हिंदी में ना कोई दिक्कत नहीं होती, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मेरी वीक है थोड़ी। तो पढ़ तो मैं लेती हूँ, पर कई चीज़ें मैं समझ नहीं पाती। तो मैंने बोला फिर भी उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया। नो एक्सक्यूज़ का मतलब तो मैं समझ गई थी संगत जी। पर फिर मैंने बोला अच्छा गुरुजी ठीक है, अगर कोई और दिक्कत है तो आप मुझे कल बता देना। अभी तो मैं, चलो आपने बोला है तो मैं नींबू से ही साफ कर देती हूँ। मैंने खाली नींबू से साफ किया संगत जी, वो चमक गया बाहर से। अंदर से थोड़ी लाइन कुछ-कुछ काली थी, पर मैंने बोला गुरुजी अब ये तो मेरे से हो नहीं रही है, ये आप देखना। बाहर से तो एकदम चमक गया संगत जी। तो मैंने भर के रख दिया। पर संगत जी मैंने एक चीज़ नोटिस की, पहले जो स्वरूप मुझे इसमें दिखते थे, वो मुझे क्लियर दिखते थे।
इसमें मुझे स्वरूप हल्के-हल्के दिखते हैं, चमका रहता है, इस पे ना कुछ इतना डार्कनेस ने नहीं दिख रहा, हल्का-हल्का दिख रहा है जब से मैंने नींबू लगा के साफ़ किया है। तो ये तो गुरुजी ही जाने, पर ध्यान से देखने पे समझ में आता है। और उसमें कई स्वरूप बने होते हैं लोटे में। तो कुछ मुझे भगवान के स्वरूप लगते हैं, कुछ इंसान के स्वरूप लगते हैं, और मुझे यूनिवर्स के भी मैसेज आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ गुरुजी उसी से रिलेटेड कुछ मुझे बताना चाहते हैं, दिखाते हैं मुझे, ऐसा मुझे लगता है। पर मैंने बोला गुरुजी ये तो आप ही जाने अब। मेरी एक परेशानी है, कोई दिक्कत है, वो मैं आप सबसे शेयर नहीं कर सकती, सॉरी संगत जी। तो उसको लेके ना मैं परेशान रहती हूँ अभी भी, मतलब अब तो इतना नहीं रहती, पहले मैं परेशान रहती थी। मैं कहती थी गुरुजी ऐसा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, और ऐसा हो गया तो मैं ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये है वो है। कई चीज़ें मैंने ऐसे गुरुजी से पे बोली। तो हाँ, ये तो एक बात हुई। एक दूसरी बात भी ये थी कि मेरी जॉब, अंकल जी की जॉब लगी है बैंगलोर में। तो मेरे सास हमारे घर में तो सबको पता है, घर में तो सबको बताया ही जाता है, मेरी सासू माँ को, सबको। उन्होंने अपने रिलेशन में भी कई लोग को बता दिया, पर मैंने मैंने मायके की तरफ किसी को नहीं बताया, मेरी सिवाय एक कज़न के। तो उसने बोला कि अभी मत बता, जब वो जॉब ठीक से करने लग जाए, और तू भी, क्योंकि अभी सिर्फ़ मेरे अंकल जी जा रहे हैं संगत जी, हम जाते हैं, क्या नहीं जाते, क्या होता है, वो तो मेरे गुरुजी ही जाने उन्होंने क्या सोचा है। बस ये है कि हाँ, हमने तो सोचा है कि अगले साल बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगले साल हम भी वहीं चले जाएँगे। बाकी तो हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, हमारे गुरुजी ने क्या सोचा है वो तो उन्हीं को, वो ही जाने। और हम जाएँगे तो वो हमारे गुरुजी ही हमें लेके जाएँगे। तो ये मेरी कज़िन बोल रही है कि जब तुम चले जाओगे अगले साल तब सबको बताना, क्यों फिर कहते हैं ना कि अपनों की नज़र लगती है। मुझे भी यही लगता था कि अपनों की नज़र लगती है, तो मैं अभी नहीं बता रही। पर एक सत्संग मुझे गुरुजी ने कल सुनाया 29 जुलाई को। तो हाँ, संगत जी एक और बात बोलूँगी। कल मुझे 29 जुलाई को मेरे संगत सुबह एक सत्संग आया मुझे स्क्रीन पे, जिसमें वो मेरा ही सत्संग था। मैं ज़्यादातर वो सत्संग सुनती हूँ, कई-कई बार मिस हो जाते हैं जो स्क्रीन पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो गुरुजी ही भेजते हैं। तो वो ना मैंने जब ऑन किया तो उसमें 2 सत्संग थे, एक मेरा और एक किसी अंकल जी का। मैं कह रही गुरुजी मुझे मेरा सत्संग क्यों सुना रहे हैं? पहले तो मुझे समझ नहीं आया, कि मैंने बोला गुरुजी ने बोला था किसी ज़रूरतमंद को चाय पिला देना, अभी पिलाई नहीं है, शायद इसीलिए बोल रहे हैं। पर संगत जी मेरे अंकल जी कह रहे थे मैं पिला दूँगा, वो वैसे भी पिला देते हैं, वो ज़रूरतमंद को कुछ ना कुछ, जैसे फ्रूटी दे दी, वो ऐसे करने में वो पीछे नहीं हटते। उनको एक बार बोल दो ना तो वो अपने आप कर देते हैं। तो पर फिर मैंने जब अपना पूरा सत्संग सुना तब मुझे समझ में आया संगत जी, मैं ना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, इसमें ना जब मैं 2 ही लाइन गा रही थी, ओम शंकराय नमः, ये नहीं गा रही थी, गलत गा रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं शनिदेव का नाम ले रही हूँ, उसमें बोला चल कोई बात नहीं, तो भगवान ही है, गलत हो रहा है, पर है तो शनिदेव ही, पर वो शनिदेव भी नहीं था, वो शनिच्चराय शनिच्चराय निकल रहा था मेरे अंदर से ही भजन में, और मैं ध्यान ही नहीं दे रही थी, और मैं अपना ये काम कर रही थी, और थी जब मैंने सत्संग पूरा सुना ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी कह रहे हैं तू क्या कर रही है, तू ये गलत गा रही है। तब मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी, बोला गुरुजी मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, मुझे तो लगा मैं शनिदेव का नाम ले रही हूँ, और ये तो मैं गलत वर्ड बोल रही हूँ। मैंने उसके लिए गुरुजी से माफ़ी माँगी, क्षमा माँगी, गुरुजी मुझे माफ़ करना, क्षमा करना। मतलब गुरुजी मैं पढ़ नहीं पाई, आपका भेजा हुआ उन्होंने एक बार मुझे भेजा था, जब मैंने बोला था गुरुजी मुझे पसंद है पर मुझे आता नहीं है, तो उन्होंने मुझे पूरा भेजा था लिखा हुआ, और वीडियो उसमें लिखा हुआ था, पर मैं वही हूँ ना मूर्ख, हम पढ़ते नहीं हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। तो मैं कह रही गुरुजी क्षमा करना प्लीज़, मेरे ना एक बार क्या होता है, एक बार दिमाग में आ जाए ना जो चीज़, तो वो बार-बार आती रहती है, प्लीज़ मेरा ध्यान हटा दो इसमें से। मैं कोई और दूसरा भजन गाने लग जाऊँ, तो मैं को ये सॉन्ग फ़िल्म का एक बहुत पसंद है, तेरी तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी है तेरे तू, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो मैं ये गाने लग गई, मेरा गुरुजी प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मुझे आता नहीं है, इसलिए मेरा ध्यान इस पे से हटा दो ताकि मैं गलत भी ना गाऊँ। तो वो हट गया था थोड़ी देर में, मेरा ध्यान, मैं वो गा रही थी, अपने कामों में लग गई थी, पर मुझे सत्संग का मतलब ये समझ में आया कि गुरुजी मुझे क्यों सुना रहे हैं। और दूसरे अंकल जी का जब मैंने सत्संग सुना तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेरे मायके में भी सबको बता देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं गुरुजी की महिमा छुपाते थोड़ी है, वो तो सबको बताई जाती है। तो वो तो अब नज़र लगे जो लगे, वो तो गुरुजी जाने, अब जो गुरुजी हैं तो नज़र क्यों लगेगी। जब हमारे गुरुजी हमारे साथ है तो
गुरुजी तो हमें बुरी नज़र से भी बचाते हैं, सब चीज़ों से बचाते हैं। तो बोला गुरुजी, फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला कि नहीं, अब जब मैं रक्षाबंधन पे मायके जाऊँगी तो मैं सबको बता दूँगी कि गुरुजी की महिमा तो सबको बतानी चाहिए। मेरे अंकल जी ने ठीक है। और दूसरा, फिर जो मेरी परेशानी चल रही थी, मैंने उसके बारे में भी गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं आपको ये बोलती रहती हूँ ना कैसे क्या होगा, अब मैं नहीं बोलूँगी, मैं आप पे छोड़ती हूँ सब। मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ गलत नहीं होने दोगे, आप किसी के साथ भी गलत नहीं होने, अपने किसी बच्चे के साथ आप गलत नहीं होने देते, मेरे साथ भी नहीं होने दोगे। आप जाने, जो सही हो वो आप देख लेना, जो ठीक लगे, जो सही लगे आप जानो। मैं छोड़ रही हूँ, मैं नहीं सोचती है, मुझे नहीं सोचना, क्योंकि जो हम देखो, हम सोच हमारे सोचने से क्या होता है, जो हमें नहीं पता हमारे लिए क्या ठीक है, क्या सही है। हम तो दिमाग है हमारा इंसानी, पर हम अपना दिमाग चलाते रहते हैं। हमें हमारे भगवान पे छोड़ देना चाहिए ना, जब हमने उन पे विश्वास किया है तो हमें सब चीज़ें उन पे ही छोड़ देनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं अपनी दुख तकलीफ, अपनी परेशानी, अब सब कुछ छोड़ दे मेरे पे, तू बेफिक्र हो जा, तू सब कुछ छोड़ दे, तू परेशान मत हुआ कर। तो मैंने वो चीज़ भी गुरुजी पे छोड़ दी। बोला गुरुजी अब आप जाने, आपका काम जाने। क्योंकि कई मैसेज कुछ इस तरीके से आते थे कि मैं सोचने पे मजबूर रहती थी, मतलब गुरुजी वो तो जो मैसेज मैं एक बार पढ़ लूँ या सुन लूँ ना, तो वो तो मेरे दिमाग में आता रहता है, पर अब ये ना आप जानो, आपको जो ठीक लगे, आप जो सही समझो वो आप करना, जो आपको ठीक है। वो भी मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया। कल संगत जी, कल 29 जुलाई को मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि ना तू बहुत परेशान रहती है, घबराई सी रहती है, कैसे कब क्या होगा, तो ना तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे सारे कष्ट ना, तेरी सारी तकलीफ, तेरे सारे कष्ट ना, मैं खुद आकर ना, आज मैं खुद आकर, कल 29 जुलाई थी, आज खुद आकर खत्म कर दूंगा। तो मेरा तुम्हारा अच्छा, मतलब शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। और ऐसा कुछ मुझे समझ नहीं आया, पर रात को पहले तो हम लेट गए थे, फिर मैं उठी, जाने लगी, तो हमारे किचन में मैंने मशीन बीच में ही रखी है, हमारे घर में ज़्यादा जगह नहीं है। पता नहीं अचानक क्या हुआ संगत जी, मेरे दोनों स्पेस कम था वॉशिंग मशीन के पास और सीढ़ी के बीच में, दोनों में बीच में, हमारी सीढ़ी घर के अंदर से है, मैं एक पैर सीढ़ी पर रख के, एक अंदर के नीचे रख के जा रही थी, मेरे दोनों पैर मशीन और सीढ़ी के बीच में फंसे, और हमारे लकड़ी के जो बाथरूम का दरवाज़ा है साथ ही, उस पे एल्युमिनियम की प्लेट लगी, क्योंकि वो गल रहा था, तो हमने ऊपर एल्युमिनियम की प्लेट लगवा दी, चादर सी। वो पहले मेरे चिन पे लगी, तब मुझे पता नहीं था कि कहाँ लगी, तो वो खुला और मेरे सर पे इतनी ज़ोर से लगी और मैं भी गिर गई, और पैर की कोहनी की हड्डी जो होती है उस पे भी छिल गया थोड़ा-सा। तो मैं थोड़ा बहुत तेज़ तो नहीं रो रही थी, हल्का-हल्का रो रही थी, क्या हो गया? फिर मैं वॉशरूम होके उठी तो मैंने देखा कि मेरे चिन से खून निकल रहा था, उस पे बहुत बड़ा निशान पड़ गया है। तो मेरे को समझ में आया, मतलब गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं, गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे कष्ट ख़त्म कर दूँगा। तो वो दुःख, हम इंसान हैं संगत जी, हमारे अपने कर्म भी है, कुछ हमें खुद थोड़ा बहुत हमें भी झेलना होता है। गुरुजी 10% देते हैं और वो पता भी नहीं चलता। तो संगत जी मुझे पता नहीं चला, मेरे दर्द-वर्द का कुछ नहीं पता चला। उस टाइम थोड़ा जलन सी हो रही थी, तो ऊह-ऊह कर रही थी, परेशान हो रही थी। पर मेरे अंकल जी को जो समझ में आया, उन्होंने दवाई लगाई और मुझे सुला दिया, मैं सो गई। सुबह उठी तो मुझे दर्द नहीं था, पर मेरे निशान पड़ गया था चिन पे बहुत लंबा। मैं कह रही गुरुजी ये तो ठीक तो हो जाएगा, मैं जानती हूँ आपकी कृपा से, बस आप कृपा करना मेरे ये निशान हट जाए, मेरा फेस पे बहुत बेकार लग रहेगा, ये तो मैं निशान पड़ा हुआ, आप कृपा करके ये निशान हटा देना। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने मुझे आज 30 जुलाई को एक अभी सुबह ही मैं सत्संग सुनाया, जिसमें ये था कि कई अंकल आंटी जी बता रही थी कि अंकल जी मुझे याद नहीं आ रहा, आंटी जी थी शायद, के शॉर्ट वीडियो जो होती है सत्संग की, कि उसमें उनके मेरे दर्द था, तो गुरुजी का मैसेज था कि दर्द हो या कोई चोट लगी हो तो उस पे मेरा चंदन का टीका लगा लो तो ठीक हो जाता है। तो कह रहे मैंने 2 दिन लगाया, मैं ठीक हो गया। तो मैंने आज घर में मेरे रखा हुआ था, मैंने अभी लगाया, मतलब थैंक यू गुरुजी, आपने ये मेरे लिए ही बताया है। तो देखिए संगत जी, गुरुजी पल-पल कैसे हमें गाइड करते हैं, हमें समझाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम ये करो, ठीक हो जाओगे, तुम चिंता मत करो, घबराओ मत। और संगत जी एक दिन मैं मेरे गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी मैं ना पहले मैं सो नहीं पाती, मेरी नींद पूरी नहीं होती, मेरा शरीर थका-थका सा रहता है, घर का काम नहीं होता, मेरे से चुस्ती-फुर्ती भी दो मुझे, और मेरी शायद नींद ना पूरी होने की वजह से ना मैं बहुत परेशान हूँ, रात को लेट हो जाता है, सुबह बच्चे छोटे हैं, एक-एक करके सब दोनों जाते हैं, तो सुबह जल्दी भी उठना होता है, रात को लेट भी आता है, तो मेरा शरीर ना थका-थका सा रहता है। गुरुजी पहले तो मैं ना दिन में सो जाया करती थी, बेखौफ, बेफ़िक्र सो जाती थी, पर अब ना मैं सो नहीं पाती दिन में, मैं थोड़ी जैसी मेरी आँख लगती है मैं घबरा के उठ जाती हूँ, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, मैं गुरुजी से माफ़ी माँगने लगती हूँ उठ के,
और मैं ना सो नहीं पाती गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सो पाऊँ, मेरी मदद करो बाबा, मैं इस दिन में सो नहीं पाती। मैं ऐसा में लग रहा है कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ, मुझे सोना है बाबा। रात को तो लेट हो जाता है, सुबह जल्दी, पर मैं दिन में पहले इतनी अच्छी नींद सोती थी। अब मैं ना परेशान घबराई सी रहती हूँ और कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में आता है, मेरी आँख फट खुल जाती है, मैं सो नहीं पाती। तो कल मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि तू 24 घंटे चिंता करती है, परेशान रहती है, घबराती रहती है, उसकी वजह से तू नी तेरी पंजाबी में लिखा था कि नींद भी नहीं, सो भी नहीं पाती, नींद भी तेरी नहीं पूरी होती, तू सोती भी नहीं है, तो तू चिंता मत कर, तेरे दुख तकलीफ सारे मैं ले लूँगा। ऐसे ही मैसेज था संगत जी, कुछ इसी तरीके का, तू चिंता मत कर, तेरे दुख तकलीफ परेशानी सब मैं ले लूँगा, तू घबरा ना। तो मैं लेटी थी, फिर मैं जब दोपहर को, पता नहीं मैंने लेटे हुए सुना था, पता नहीं, पर मैंने मैसेज सुना था। जब मैं दोपहर को लेटी तो मैं लगा गुरुजी प्लीज़ मुझे सोना है गुरुजी, चाहे 1 डेढ़ घंटा मैं ऐसे खो सोऊँ कि मैं उठूँ ना बस। मेरे को सोना है, मेरे कुछ आए ना दिमाग में, मैं सोऊँ। और संगत जी कल मैं कितने दिनों बाद, मतलब 1 घंटा तो मैं कहूँगी कि आपको, मैं ऐसे बेखौफ सोई हूँ, बेखबर सोई हूँ कि मैं गुरुजी से कह रही, गुरुजी थैंक यू, मैं सो पाई हूँ, आपने मेरी बहुत कृपा करी है मेरे गुरुजी ने, कि उन्हें पता है कि मैं परेशान हो रही थी, सो नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मेरी सारे जैसे मेरे दिमाग में चलती रहती है, उन्होंने सच में मेरी चिंता, परेशानियाँ, मेरी तकलीफ सब खुद ले ली बाबा ने। बाबा मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना बाबा, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे पापा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। हाँ, ये इसी तरीके का मैसेज था कि तू, मैं देख रहा हूँ तू हर टाइम परेशान रहती है, टेंशन में रहती है, जिसकी वजह से तू ठीक से सो भी नहीं पाती। तो मैं आज तेरी दुख तकलीफ सब खत्म कर दूँगा। तो मैं गुरुजी से कहने लगी, हाँ गुरुजी मुझे सुला दो, मैं तो कई दिनों से सोई नहीं हूँ। तो इसी तरीके का मैसेज था संगत जी। तो गुरुजी हमारी सारी बातें सुनते हैं संगत जी, सारी परेशानियाँ दूर करते हैं, वो जानते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। वो अपने हर बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। हमारे पे सही में, मैं कई सत्संग में मैंने सुना है, और मैं ये फ़ील भी मैं करती हूँ, मैं बोलती नहीं थी कभी, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भी हमें, भगवान ने उन्हें हमें हर जगह नहीं उपस्थित हो सकते, तो हमें माता-पिता दिए हैं। पर ये बात सच है, गुरुजी ये इस बात सच है, संगत जी ये बात सच है कि हमारे गुरुजी हमारे अपने सगे माता-पिता से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे भी ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी बहुत चिंता करते हैं, हमारी बहुत फ़िक्र करते हैं। गुरुजी हमारी, मतलब वो पिता परमेश्वर हैं, वो सबसे ऊँचे हैं, और वो अपने बच्चों का, उन्होंने हमें बनाया है, इस बात का वो इतना ख़्याल रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं कि मेरी बनाई हुई दुनिया, मेरे बच्चे हैं, इनका मुझे ध्यान रखना है। वो अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी हर चीज़ के लिए। गुरुजी का मैसेज आता है और गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी बोलते हैं, मेरे वचनों को याद कराकर अपने घर में मंत्र जाप चलाकर छोड़ दिया कर, सुबह और शाम फिर देख नज़ारे। पर हम मूर्ख, सुनते नहीं हैं, हम ध्यान नहीं देते। मैं वैसे चलाती हूँ, पर कई बार बच्चे घर में होते हैं, अभी मेरे अंकल जी भी घर में हैं कई दिन से, तो मैं सुबह शाम नहीं चला पाती। और मंत्र जाप मैं बर्तन साफ करते करते कर लेती हूँ, पहले मैं बैठ के भी करती थी, पर अभी आजकल मुझसे हो नहीं रहा है। और अभी मैं जब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी तब अमृत वेला बीच बीच में कर रही थी, क्योंकि देर से सो के, कई बार रात को नहीं सो के सिर्फ अमृत वेला करके मैं दोबारा सो जाया करती थी। पर अब स्कूल खुल गए हैं, तो संगत जी रात को देर से सोने के बाद सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, तो बीच में अभी बच्चों की सैटरडे संडे, मैंने पिछले सैटरडे छुट्टी कराई थी, तो उस दिन तो मैंने अपनी नींद पूरी करी, और संडे मैंने उठ के अमृत वेला, मैंने बोला था गुरुजी से कि मैं उठूंगी करूंगी, पर मेरी आंख नहीं खुलती। मैंने गुरुजी आप मुझे उठा देना, वैसे मैं अलार्म लगाऊंगी, पर सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई और अलार्म अलार्म लगाना भूल गई। पर संगत जी गुरुजी ने मुझे 4:50 पे मेरी आँख खोल दी, तो मैंने बोला कि कोई नहीं, अब जितना टाइम है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने उठी फटाफट, कुल्ली वगैरह किया, मुँह हाथ धोई, और मैंने आधा घंटा के करीब, आधे घंटे के करीब मंत्र जाप किया। और उसके बाद, वैसे तो मैंने जब पहले अमृत वेला करती थी तो पहले मैं दिया जलाती थी गुरुजी का, फिर मंत्र जाप करती थी, और फिर उन्हें चाय और बिस्किट का भोग लगाती थी। पर टाइम ज़्यादा होने के कारण मैंने गुरुजी को गुड मॉर्निंग कह के उनका मंत्र जाप किया, आधा घंटा बैठ के, फिर मैंने चाय प्रसाद और वो बिस्किट प्रसाद चढ़ाया, और उसके बाद शायद बाद में ही मैंने जोत जलाई थी, क्योंकि नहीं, नहीं,
मुझे याद नहीं आ रहा संगत जी, पर मैंने जोत बाद में ही हाँ, मंत्र जाप करके मैंने जोत जलाई, फिर चाय बिस्किट का चाय प्रसाद, चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद उन्हें भोग लगाया। उसके बाद मैंने उनको भी दी, मैंने भी पी और फिर मैं सो गई। मैं हर चीज़ का हर समय हमारे गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमें बहुत राह दिखाते हैं। वो कहते हैं कि तेरे अच्छे दिन आ गए, तू चिंता मत कर, बस आ गए तू। मैं तो कहती हूँ गुरुजी आपने रहमत की है, बहुत बहुत रहमत की है गुरुजी ने। मेरे अंकल जी की इतनी अच्छी जॉब लगाई है बेंगलोर में, उनकी कृपा से। बस अब वो 4 अगस्त को निकलेंगे दिल्ली से बेंगलोर जाने के लिए। मुझे पता है गुरुजी उनके साथ हमेशा हैं और रहेंगे, उनका वो ध्यान रखेंगे, मैं जानती हूँ। बस वही है कि मैं बोलती हूँ गुरुजी मुझे चिंता तो नहीं है, पर पति है मेरे, अंकल जी हैं मेरे, तो थोड़ी चिंता होती है कि क्योंकि बहुत कभी हम लोग दूर नहीं रहे और वो अकेले नहीं रहे वो, तो थोड़ा इसलिए। बाकी मुझे पता है कि आप हैं हमारे साथ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी गुरुजी। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हर चीज़ का दिल से। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं गुरुजी। सबका कल्याण करना मेरे बाबा, सबके दुख तकलीफ दूर करना बाबा। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करें उन अंकल आंटी को भी बहुत ब्लेसिंग देना बाबा जी, उनका भी कल्याण करना गुरुजी। की कृपा से मेरा शुक्राना सत्संग अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना मेरे गुरुजी, माफ़ करना माफ़ करना संगत जी। और अब मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। साथ संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चरणों में बैठी हूँ और गुरु जी को सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन है गुरुदेव को। और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जो मुझे गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही शब्द बोलूंगी, जितना कहेंगे उतना ही बोलूंगी। गुरु जी कहते हैं अपना सुबह का शुक्राना कर। तो गुरु जी, मेरा शुक्राना आपके लिए ये है कि सुबह मेरे इतने सिर में दर्द हो रही थी पूजा करने के बाद, और एकदम इतनी घबराहट हुई, ऐसा लगता कि बस अभी प्राण निकले, अभी प्राण निकले। इतनी घबराहट, दिल धकड़ धकड़, हाथ पैर इतने कांप रहे थे और सिर इतना चक्कर आ रहा था। तो जब मुझे एकदम याद आया कि जब गुरुजी ने बताया था कि मेरा पॉकेट स्वरूप लेकर अपने माथे से जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ टच कर लो, और मैंने अपने दिल पे पास लगाया और बस ओम नमः शिवाय जाप करती रही। मैंने कहा गुरुजी मेरे सिर का दर्द ठीक कर दो, मेरी ये घबराहट ठीक कर दो। और फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और कम से कम 10 मिनट लगे। तो गुरुजी ने मेरे दिल की जो इतनी जोर जोर से धकड़ धकड़ कर रहा था, इतनी घबराहट हो रही थी, हाथ पैर कांप रहे थे, उसमें इतना आराम आया। तो गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। और फिर मैंने सिर के दर्द की जो गोली है गुरुजी के जल प्रसाद से खाई, गुरुजी से टच करवा के। तो गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। सुबह तो ऐसी हालत हो गई थी कि बिल्कुल बस अभी समझो कि बस हाथ पे इतने कांप रहे थे। तो गुरुजी का स्वरूप टच करने से इतना इतना आराम मिला मुझे, पॉकेट स्वरूप रखने से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। गुरु जी कहते हैं, मैंने तुझे भीड़ में से चुना है, तू मेरी सबसे प्यारी अच्छी धी है, तू मेरी सच्ची भोली प्यारी बच्ची है। और गुरु जी कहते हैं कि तेरे बुरे वक्त चले गए हैं, अच्छा सोच, पॉजिटिव सोच, मैं तुझे इतनी खुशियाँ दूंगा कि तेरी झोली भरती रहेगी, इतनी का तू थक जाएगी। गुरुजी कितनी खुशियाँ दे रहे हैं, संभाले संभले नहीं संभलेगी। और गुरुजी का भी एक मैसेज आ रहा था कि अपनी तिजोरी साफ कर फिर से। तो उसमें उन्होंने वो पूजा के बारे में, सत्संग के बारे में बता रही थी कि भोग प्रसाद में से कड़ा प्रसाद और कॉफ़ी और साईं बाबा के से मीठे चावल के लिए बना रही थी। तो उसमें और गुलाब के फूल वगैरह इकट्ठे वगैरह करने, मतलब तैयारी शुरू करने के लिए बता रहे थे। तो जब मैंने अपनी तिजोरी देखी तो उसमें एक सूखा गुलाब का फूल था और एक चावल का दाना था। तो वो मैंने निकाल दिया। और जैसे गुरु जी कह रहे थे अभी तेरे पास एक यंत्र और है, तो उसमें मेरे पास जो लेमिनेशन वाले यंत्र नहीं आते हैं वैभव लक्ष्मी वाले, और वो निकाला मैंने एक तो। और एक मेरे पास जो तांबे के होते हैं ना, कछुआ रखा होता है, उसके नीचे भी एक यंत्र सा बन रहा था, छोटी सी प्लेट में नहीं आता इसे रखते हैं। तो मैंने एक वो भी निकाल दिया है। अब गुरु जी के सामने रख दिया। मैंने गुरु जी से पूछा है, गुरु जी आप बताओ इसे क्या करना है।
रखना है या नहीं रखना। मैंने वो लेमिनेशन वाला यंत्र तो निकाल दिया जिसमें श्री यंत्र बना होता है, लक्ष्मी जी बनी होती है, तो वो वाला मैंने यंत्र निकाल दिया है। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, कोटि कोटि नमन आपका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना गुरुजी। देखो एक सूखा फूल, मुझे तो अभी तिजोरी साफ करी है फिर भी उसमें से फूल कैसे आ गया मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं सफाई कर रही हूँ और चीज़ें आती जा रही है और गुरुजी देखो बता रहे हैं। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। इसे गुरुजी कहते हैं चाय मेरे साथ बैठ के पिया कर, जो भी कुछ बात करनी हो, जब भी गुरुजी से कोई बात करनी हो तो चाय बना के लाओ, गुरुजी को भी पिलाओ और खुद भी पियो और गुरुजी से अपने सारे दिन की बातें डिस्कस करो क्या है। तो गुरुजी से अब मैं ऐसे ही करूँगी। अभी तो जैसे गुरुजी ने कहा है मैं इतना ही कह रही हूँ। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी फिर से जो गुरुजी का आदेश होगा। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना ये है कि जो अंकल मेरा सत्संग रिकॉर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, तो गुरुजी की कृपा से मेरे सत्संग शेयर हो गए हैं उसी प्लेटफॉर्म पर। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव, सत्संग प्लेटफॉर्म पर शो करने के लिए। तो गुरुजी जो अंकल शेयर करते हैं और जो संगत सुनेगी उनका भी सर भला करना और अंकल जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, उनका भी खूब काम चले और बहुत अच्छी अच्छी खुशियाँ आए सबके घर में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और तीजों आने वाली है, सबके लिए हरियाली मतलब बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए तीजों, और बहुत सारा ठाकुर जी का प्यार, राधा रानी का प्यार मिले। और हम शिवरात्रि भी आ रही है तो भोलेनाथ जी की, हमारे गुरुदेव जी की पूजा इतनी प्यारी, इतनी अच्छी तरह से हो, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का सत्संग। तो गुरु जी ऐसी कृपा करना कि सबके घरों में आपका शिवरात्रि वाले दिन बहुत अच्छा सत्संग हो, बहुत सारी खुशियाँ आए और आपका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। गुरु जी आपके शिवरात्रि वाले दिन सबके घर में आपके नाम की जोत जगे, प्रकाश हो, जहाँ अंधकार हो वहाँ रोशनी हो जाए आपके नाम से, आपके जोत की दिए से गुरु जी। और सबके घरों से आपका दिया प्रज्वलित होते ही नेगेटिविटी खत्म हो जाए गुरु जी। और सब बच्चों को बहुत सारा प्यार मिले और बहुत सारे बच्चे जो जिन्हें खुशियों की ज़रूरत है गुरु जी, उन सबके पास बहुत सारी खुशियाँ पहुँचें और सब मिलजुल कर रहें आपस में। गुरु जी शिवरात्रि ऐसी आए, इतनी धूमधाम से मचे कि गुरु जी की सारे विश्व में जय जय होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी होती रहे। और बहुत 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 सारा, जैसे कहते हैं ना कि सावन जो है बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हरियाली लेकर आता है, तो ऐसे ही हरा भरा रहे सबका परिवार। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी सर्वदा भला करना गुरु जी। और सबके घर में बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग आए गुरु बा के, जो जो गुरु जी की ब्लेसिंग मांग रहा है सबके पास पहुँचे, जो दर्शन मांग रहा है वो दर्शन मिले उनको। और गुरु जी सबके पास किसी ना किसी रूप में जरूर आए दर्शन देने के लिए। और बस जो गुरुजी चाहें वो सच में बहुत सारा सबको मिल जाए। तो गुरुजी जो चाहेंगे सबको जरूर मिलेगा और सबका कल्याण होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छी तरह से शिवरात्रि मनाएं, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करें और हरियाली तीज भी बहुत अच्छी तरह से हो। गुरु जी के साथ हम ठाकुर जी को भी स्नेह मिलता रहे और राधा रानी को भी, और झूला उत्सव भी बहुत अच्छी तरह से हो तीजों पर। और सबके हाथों में बहुत अच्छी खुशियों की और सुंदर सी प्यारी सी मेहंदी का रंग आए और सब तीजों सेलिब्रेट करें अच्छी तरह से और सबका सुहाग बना रहे गुरु जी के आशीर्वाद से। जैसे गुरु जी कहते हैं, मैं तुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद देता हूँ, शिव और शक्ति की तरह तुम्हारी जोड़ी रहे। और तेरा पति तेरा पहला का प्रेमी है जो तुझे अभी मिला है फिर से, वो उसे कुछ नहीं पता है, उसको वशीकरण कर रखा है, तो वो भी सब काट दूंगा, काट दिया है। गुरु जी कहते तेरे घर से ब्लैक मैजिक खत्म कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ ना, मेरे होते किसी प्रकार की चिंता नहीं है, मैं देख लूंगा जो ब्लैक मैजिक कर रहा है उसको, तो मैं खुद देख लूंगा। तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, मैंने तो आपके आगे हाथ पैर सब कुछ सरेंडर कर दिया है, अपने इस जीवन की डोर आपको सौंप दी है। तो जिसे कहते हैं ना कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, सर्वदा भला करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। साथ संगत जी सबको बहुत सारी शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी राधा रानी का प्यार सबको मिले, गुरु जी की कृपा सबके घर बरसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।